हाँ ये देखो हम उस्ताद में सुटता देंगे वैसे सही हाथ भी नहीं लाना दे चलो जी उस्ताद जी उस्ताद सानू सिखाने सिखाने के ला पहले सुट लिया इन्हें को चंगा हाथ ही ला लेंगे हाथ नहीं खींचना पीछे मुंह तेरा है नहीं शायद पीवना में चलो फिर भी बड़े ने उस्ताद जिया ने कहा कि पिला दो इनू मटीरियल कितने उस जी अच्छा सही है हेलो जी एक स्ट्रॉबेरी का पैकेट हाँ जी ते ये दूजा कितने क्या जी और साके साहब बाकी मटीरियल कितने हाथ ना लब दो सामान छेड़ी छाड़ी ना की कर दो जग बनाने ने मैं एक मिनट आज छुट्टी है तो सालन बनाना बहुत ज़रूरी है सालन बन रहा है कौन सा ट्रक है जी मेरा गाड़ी कर देते हैं बंद यहाँ पे चलो जी बाहर तेरा भलो बड़े ज़ोर से जाके लगे डोर मैं एक पेपर भूल गया हूँ अपना तो डिस्पैचर ने बोला जी वो उठा के दे के जब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है तो कंपनी की गाड़ी है गाड़ी उठाई है कंपनी की ये वाली गाड़ी है बंद हो जा ये गाड़ी है कंपनी की ये उठा के ये मेरे ट्रक में सामान पड़ा है ये मैं भूल गया तभी ये लेने के लिए आया हूँ वो एक पेपर था डिलीवरी वाला तो वो कहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेड है वो आप दे के जाएँ वो उठाते हैं उठा के फिर वापस जाके उसको दे के आते हैं नहीं यार ये किसकी गाड़ी है सामने 881 ये गुरविंदर जैद ये मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है ये वाली 893 अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग जी हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है कल मैंने आपको बताया था ना कि ये ट्रेलर चेक आप कैसे करते हैं ये देखें ये मैंने पेपर उठाए हुए पूरा जो ट्रेलर है यहाँ पे बना हुआ है जब हमने कंपनी से निकालना है तो क्या क्या चीज़ें यहाँ इस पे ऊपर चेक करनी है अब वो कह रहा है जी यहाँ पे डैमेज है हल्का हल्का दूसरी साइड पे ये दो साइड का पेपर है दोनों साइडों का लेफ़्ट राइट दोनों का है मतलब कि ये साइड जो पूरी है ना पूरी की पूरी ये साइड ठीक है इसके ऊपर कोई डैमेज का निशान ये जो ऊपर है ना वो दूसरी साइड पे वो आपको दिखाता हूँ और जिस तरह से डैमेज है ना सेम बिल्कुल उसी के जैसे ही यहाँ पे मेंशन हुआ है अब गाड़ी मैंने खाली की थी सुपरमार्केट में अभी कुछ नहीं है ओए होए साथ में रोड और इस तरह की सुबह सुबह ठंडी हवा जो चल रही है ना ये बड़ा मज़ा है बाकी कुछ भी नहीं है इसको ये दो डैमेज हैं जो पेपर के ऊपर भी मेंशन है ये वाला एक डैमेज ये वाला है और एक वो ब्लैक वाला ऊपर वाला अब पेपर के ऊपर भी दोनों सेम आप पेपर के ऊपर देखते हैं कि पेपर के ऊपर किस तरह से डैमेज है पेपर को पकड़ लेते हैं सीधा अब ये ट्रेलर खड़ा है मतलब कि ये पूरा ट्रेलर सीधा खड़ा है अब ये दो डैमेज हैं ऊपर एक तो हवा चल रही है बहुत ये दो डैमेज हैं और नीचे भी यहाँ पे भी दो डैमेज है एक ऊपर एक नीचे और वो डब्बा बनाया हुआ है ना ये आप डब्बे देखें दो डब्बे बने हुए हैं यहाँ पे ये डब्बे बने हुए मतलब कि खाने बने हुए हैं खाना ये कि इस लाइन से लेके इस लाइन तक मतलब कि यहाँ पे डैमेज है और थोड़ा सा इधर करके भी क्रॉस है मतलब कि वो जो लाइन है ना ये जो सेंटर में डब्बा है ना इस ये भी डैमेज है अब उन्होंने ना पूरा ये मेंशन किया हुआ ये देखें आप इस पेपर के ऊपर ये लाइन देखें ये लाइन के ऊपर भी थोड़ा सा उन्होंने बोला है कि यहाँ पे डैमेज है इस तरह से हम अपना पूरा ट्राला चेक करके जा सकते हैं अगर कहीं हमें लगता है कि ये साइड डैमेज है या तो हमें पता नहीं होता या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चेक करके जाएं आप जब चेक करेंगे ना आपको पेपर के ऊपर नज़र आ जाएगा कि कहाँ पे डैमेज है कहाँ पे नहीं है अगर डैमेज नहीं है तो नो प्रॉब्लम अगर है और पेपर में मेंशन नहीं है तो फिर आपने डिस्पैचर को बताना है जो वहाँ पे गराज मास्टर होते हैं ना उनको बताना है वो जो गराज मास्टर है ना जी वो फिर क्या करेंगे वो आपको एक नोट में आ जाएगा कि यार ये मुझे बता के गया अगर कुछ लाइट टूटी है या कुछ भी है 5-2 मिनट लगते हैं ये बता के जाया करें ताकि आगे आएँ वापस आके अगर आप मतलब कि कुछ भी हो जाए वापस आते हैं अगर डैमेज आपको नज़र आ जाता है या आपने बता कर नहीं जाते
तो आपने उनको ये कन्विंस करना है कि यार ये मुझे पता नहीं था। अगर फिर भी हो गया तो फिर आपको भाई पे करना पड़ेगा। वो आपसे एक रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट के ऊपर जितना डैमेज होगा वो लिखेंगे, उसके हिसाब से फिर वो आगे भेज देंगे, आपसे सिग्नेचर लेंगे। जब आपने साइन कर दिए ना, सिग्नेचर कर दिए, समझो आपका काम हो गया। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं यहाँ पे गिल्टी नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ, तो फिर आपने क्या करना है, उसको सिग्नेचर नहीं करना। ये कंपनी ने हमें बताया हुआ है कि अगर आपसे कोई डिस्पैचर या कोई भी आपसे कोई सिग्नेचर लेने की कोशिश करता है, बोलता है ये डैमेज आपने किया है, अगर आपको लगता है तो आप साइन ना करें और आप हमें कॉल करें। बहुत अच्छी जगह है यार। सुबह सुबह मैं अभी रुका हूँ क्योंकि मेरी अभी रेस्ट चल रही है। यहाँ पे रैंप लगे हुए हैं, 2 गाड़ियाँ, एक मैं जो था खुश्क वाला और दूसरा सामान लेके आया था फ्रेश वाला। बाकी सुबह सुबह मैं आया हूँ ना। अच्छा, यहाँ पे एक लाइट भी जलती है अंदर की, इसको टच करें ना, ये देखें अब यहाँ पे ये ग्रीन लाइट हो गई है, ये देखें। अब ये इस ट्रेलर के अंदर की लाइट, जब हम लोडिंग अनलोडिंग कर रहे होते हैं तब ये यहाँ से इसको बस टच करना, ये जल जाएगी ये। तो चलो, बाकी सुबह सुबह ये थोड़ा सा डैमेज था, इसको खोल लेते हैं। डैमेज क्या था कि आवाज़ आ रही थी, अभी भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, बाकी इतने से तो काम चल जाता है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, आज ना मेरे पास ये रीफर वाली गाड़ी है, मतलब कि इसके ना फ्रीज़र लगा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि सम टाइम कंपनी में ट्राले कम होते हैं, तो फिर क्या करते हैं, इनका काम नहीं होता तो वो क्या कहते हैं, खुश्क सामान इसके अंदर डाल देते हैं, लेकिन इसको ना फिर इसको बंद कर देते हैं। अब ये बंद है, ये नहीं चल रहा, तो इसका बड़ा ख्याल करना पड़ता है। जब रिवर्स, ख़ास तौर पे रिवर्स कर रहे होते हैं, रिवर्स करने के टाइम ना, अगर गाड़ी हमारी यहाँ से प्रॉपर लाइन में नहीं है, ठीक से नहीं है, तो ये क्या होता है कि ट्रेलर जितना ज़्यादा ये हमारा यूनिट जो है ना, ये ट्रक पीछे आएगा ना, तो ये बॉडी जो है ना, ये कितना देखो फासला बचा हुआ है, बस आके ना ये इसको टच हो जाएगी, ये फिर डैमेज होने का ख़तरा है इसका, इसलिए बड़े आराम से इसको हुक करना पड़ता है। बाकी एवरीथिंग ठीक है। डीज़ल के मामले में डफ जो है ना बहुत अच्छी गाड़ी है, मतलब कि डीज़ल तो, अबे यार, डीज़ल जो है ना बहुत कम खाती है, और उसके हिसाब से तो टैंक भी बहुत बड़ा है, 2 साइड पे टैंक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था, मैंने दुबई में तो ऐसा नहीं देखा, इस यहाँ पे आके गाड़ियों में देखी है न्यू मॉडल में, ये एड ब्लू भी डीज़ल के साथ ही इस्तेमाल होता है, लेकिन जितना डीज़ल इस्तेमाल होता है उतना नहीं होता, बस थोड़ा सा होता है। अब ऑलमोस्ट मेरा टाइम बहुत हो गया, अब मैं करने वाला हूँ खाना खा के उसके बाद जी फिर 30 मिनट भी हो जाएंगे, फिर यहाँ से निकलूँगा। एक और भाई है यहाँ पे अभी ट्राला लगा के गया, ये कोई कंपनी का ट्राला है, पता नहीं इसका अपना ट्राला है, आई डोंट नो कि ये कंपनी का नाम शाम, ये नंबर लिखा हुआ है, ये भी हंगरी की गाड़ी है, यहाँ पे एच लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आज मंडे, आज शाम की ड्यूटी है। पूरा वीक हमने स्टार्ट की थी ड्यूटी दिन को, मतलब कि दिन सुबह 3 बजे, अभी बज रहे हैं आफ्टरनून के बाद दोपहर के 3 बजे। अभी हम जा रहे हैं काम पे, अभी रूम से निकलें, अब जाके एक जगह पे गाड़ी खड़ी है, वहाँ से गाड़ी उठाएंगे, फिर जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे हमने अपना लोड खड़ा लोड उठाना है, फिर वहाँ से लोकेशन पे। सो अभी स्टार्ट किए, ट्रक शो से स्टार्ट किए। ये मेरी वो पुरानी जगह है जहाँ पे अक्सर मैं आता रहता था अपने काम से पहले, ये गाड़ियाँ लगी हुई थी, इनको देखता रहता था। वोल्वो का तो भी कोई तोड़ नहीं है ना, वोल्वो का अपना ही मज़ा है। फाइनली हमारी ड्यूटी हो गई स्टार्ट, गाड़ियाँ हमारी ये खड़ी हैं, ये कंपनी के अंदर इंटर हो गए हैं, यहाँ से गाड़ी उठानी है, फिर इसके जैसा एक ट्रालर होगा जो हमने वहाँ पे लेके जाना है। 88 ये गुरविंदर जैद भाई की गड्डी है, वो इधर परू खड़ी है मेरे वाली। शीशा बड़ा माड़ा होया पे ना, ये जैद की गड्डी है, अपनी गड्डी इत्थे, चाबी कित्थे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गड्डिया परो आ जा। फाइनली 1 दिन के बाद आ रहे हैं इसके अंदर।
कली तेरे को नहीं होंगी? हाँ कल मेरे को ही होंगी, हाली कोई ड्राइवर कोई नहीं, हाली नाल और कोई, हाली कलम ही जा रहे हैं। टैको कितने है? टैको लगता पे, टैको तो मेरा बेच ही खड़ा होंगे, मैं कट के जाना नहीं क्योंकि किसी को है कि कोई नहीं। और 53 घंटे रेस्ट हो गई, 53 घंटे 20 मिनट। नहीं आज इस दफ़ा साड़ी 24 थी, पिछले हफ्ते ऐसा 45 की थी ना, 2 दिन की छुट्टी। ओके 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 चलो डबल हैमर, चलो जी। सुनाओ, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये मेरे पास गाड़ी है, अभी अदर वर्क के ऊपर लगाया है तो 1 मिनट हो गया है। अगर स्क्रीन के ऊपर देखें तो इसका पूरा डेटा जो है ना स्क्रीन के ऊपर आता है। ये देखिए अभी मैंने स्क्रीन के ऊपर कर दी है, यहाँ पे हैमर बना हुआ है। अदर वर्क का 1 मिनट हो चुका है, बाकी जितने भी हैं मतलब कि अभी स्टार्ट करने वाले। अभी मेरे पास जो ड्राइविंग टाइम बचा हुआ है 4 घंटे 30 मिनट, इसके बाद मैंने 45 मिनट की ब्रेक लेनी है। बाकी है मेरा अभी डेली टोटल कितना हुआ है, बिल्कुल ज़ीरो है। ये नीचे देखें, वो कहते हैं 45 मिनट, नीचे आया हुआ 45 मिनट की मैंने रेस्ट लेनी है। अभी नहीं, जैसे मेरा कोई 4 घंटे 30 मिनट चलेगी, 4 घंटे से पहले भी मैं ब्रेक ले सकता हूँ। बाकी यार जो भाई पूछ रहे थे हमें कंपनी का नंबर दें या कंपनी का नाम बताएं, कंपनी का नाम यही है जो गाड़ी के ऊपर अक्सर ट्रक के ऊपर नज़र आता है, वो है। नंबर आपको इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि आप वैसे भी वेबसाइट पे जाके नंबर ढूंढ सकते हैं, इसलिए नहीं देता कि इस कंट्री के अभी वीज़े बंद हैं। अगर आपने इस कंपनी में आना है, इस तरह कंपनी में आना अभी बंद है। अभी इस टाइम नोवा लाइफ के पास जो है ना वैकेंसी चल रही है, और कंपनी मुझे बता रहे थे, आई थिंक कि मुझे याद नहीं रहा कौन सी कंपनी थी, तो लेकिन अभी उनके पास ट्रेनिंग मतलब कि होने वाली है, इंटरव्यू होने वाले हैं। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है तो वो वहाँ से रब्ता करके भी अपना काम करा सकता है। बाकी पाकिस्तान वालों के लिए बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान वालों का भी बिल्कुल काम नहीं हो रहा। वो वजह ये है कि अभी एक तो पाकिस्तान से मूव करना बहुत मुश्किल है इस टाइम। बाकी हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आएगा, ख़र्चा बहुत ज़्यादा आएगा। आपको तो ये बेस्ट आइडिया देता हूँ कि आप वहाँ से दुबई आ जाएँ, फिर आपका काम ईजीली हो जाएगा। फाइनली जी अदर 5 मिनट हो गए, 5 मिनट अदर वर्क के लाजिम हमने करने हैं। यहाँ पे भी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद अभी हम स्टार्ट करके अभी जाने वाले हैं कंपनी में। बस अभी मैंने हैंड ब्रेक खोल दी है, ऐसे लगती है ये खुल गई, ड्राइव पे कर दिया। सो लेट्स गो। चलो ज़ैद भाई अभी खड़े थे, शायद रेडी हो गए हैं वो। 1 मिनट पूछ लेते हैं इससे कितना टाइम है इसको। बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैश पुश करनी चाहिए। 2 मिनट बाकी ने, मुश्किल नहीं है। 2 मिनट अभी ज़ैद भाई के बाकी हैं। ये सामने रेनॉल्ट खड़ी है बगैर शीशे वाली, मैं उसको बोला मैं इधर ही हूँ। ये देखें इसके शीशे लगे, इसके वो कैमरा लगे हुए हैं। बाकी गाड़ियों की शीशे हैं, इसके ऊपर कैमरा लगे हुए दोनों साइड की। इसकी एलसीडियाँ अंदर लगी हुई है, वो है अभी हंगरी के वेब्रेस। ये मेन कंपनी जो आप बता रहे थे ना, मेन कंपनी ये है। हमारी डॉक्यूमेंटेशन इस कंपनी ने की थी और हम आए हैं VSL में। हो गया, चलो जी कहते हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल जा सिम सिम। कंपनी के अंदर एंटर हो गए हम। चलो जी लेट्स गो।
मैं तो कहता हूँ वहाँ पे आपको उतारता हूँ ऑफिस में, आप वहाँ से अपने फाइल पकड़ो, फाइल पकड़ के ना फिर वहाँ से जा गाड़ी उठा के अभी हम दोनों पेपर लेंगे वहाँ से। दोनों मैं कहता हूँ वहीं पे चलते हैं ना, फिर आप वहाँ से वहाँ गाड़ी उठाने चले जाओ ना। मेरे फिर पास कार्ड नहीं है ना। कार्ड मेरे पास है ना, मैं देता हूँ। हाँ, बस यही एक कार्ड मैंने परमानेंट रखा हुआ कि मैं कभी इमरजेंसी में ना ज़रूरत होता है। हाँ, हो चुका है। अब मैं तो इतने पता रहूँगा। होने कटनी है ना गाड़ी पर। वो सामने बूटे को होना इतने थोड़ा हो रहा है, आगे जाने इन्हीं के आगे खिलार के फुल मोड़ में इंसान। चलो जी भाई लोगों, पंगा ही हो गया। पंगा ये हुआ, अभी ड्यूटी पे पहुंचा हूँ, कहता है जी आपके पास 2 ट्रिप हैं, एक ट्रिप तो आपका 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा और दूसरा ट्रिप जो है ना वो सुबह 6 बजे होगा। मतलब कि अभी जो 6 भी नहीं बजे, अभी बजे हैं 4 बजे, मतलब कि 4 6 और 12 घंटे 13 14 घंटे के बाद ये मेरा ट्रिप जो है ना, सेकंड जो ट्रिप है ना वो मैंने देना है। क्योंकि कहते हैं वो सुपर मार्केट जो है ना वो सुबह 6 बजे बंद होगी। फिर मैंने उसको बताया कि भाई मैं एक दिन में 9 घंटे ड्राइविंग कर सकता हूँ और शिफ्ट जो है ना मैं हफ्ते में 2 दफ़ा, हफ्ते में 2 दफ़ा मैं 11 घंटे कर सकता हूँ। लेकिन ये तो मेरी जो शिफ्ट है ना इससे भी ज़्यादा चली जाएगी, तो मैं वापस कैसे आ सकूँगा। तो ऐसा है कि मैं आज ये डिलीवरी जो एक है ये दे के फिर मैं गाड़ी में रेस्ट करूँगा, गाड़ी में सो जाऊँगा। लेकिन इस तरह का आज तो मैंने खाना भी साथ लेके नहीं आया। कि पहले मैं हर रोज़ लेके आता हूँ खाना, कि अगर 10 घंटे 8 घंटे लग जाएँ तो खाना खा के रूम में आता हूँ। तो आज एक तो खाना नहीं उठाया, दूसरा ये है कि सोने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब कि बेड वगैरह सारा कुछ है लेकिन ऊपर डालने के लिए कुछ नहीं है। फिर क्या करना होगा, गाड़ी का हीटर लगा के रखूँगा, आज रात बाहर गुजारनी है। अभी मेरा ट्रिप रेडी नहीं हुआ, अभी 10 मिनट के बाद मेरा ट्रिप रेडी हो जाएगा। ट्रेलर अभी लोड हो रहा है, उसके बाद ही जाना है। लेकिन जो मुझे 3 ऑर्डर मिल चुके हैं जिसके ऊपर मैंने जाना है। 3 लोकेशन है। 3 लोकेशन ये है, यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, नंबर 1 और उसके बाद नंबर 2 और उसके बाद नंबर 3। मुझे इन 3 मार्केटों में जाना है, लेकिन इन पेपरों में ऊपर थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो ब्लैक कलर का एरर है ना, मतलब कि मैंने जो वापसी वहाँ से इस मार्केट से कुछ लेकर नहीं आना, क्योंकि ट्राला खाली नहीं होगा। ट्राला मेरे पास जो सामने है ये वाला है, इसके ऊपर मैंने से सिर्फ जाके सामान उतारना है, बाकी कुछ नहीं करना। अच्छा, उसके बाद जी इसके ऊपर टोटल कितने पैलेट लिखे हुए हैं, कितना सामान है इसके अंदर, ये सारा कुछ इसके अंदर ऐड है। उसके बाद मेरे पास है दूसरे के ऊपर मैंने नहीं जाना, सॉरी वो दूसरा था, दूसरे के ऊपर भी नहीं जाना, पहले के ऊपर भी नहीं जाना और दूसरे के ऊपर भी नहीं जाना। यहाँ पे भी ब्लैक है। ब्लैक का मतलब क्या है कि इस मार्केट में आपने जस्ट खाली सामान उतारना है, वापसी सामान लेके कुछ नहीं आना इससे। तो ये भी मेरा हो गया खलास। लेकिन इसके बाद आ गया तीसरा, या आप तीसरे पे देखें कोई ब्लैक वो नहीं है, पहले के ऊपर ब्लैक एरर है, निशान है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। मतलब कि अगर मेरी गाड़ी इस जगह पे जाके जी पूरी कंप्लीट ट्रेलर जो मेरा वो सामने वाला है ना, इसके अंदर 3 सुपरमार्केट का सामान है, इसके बाद इसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो वहाँ से अगर वो खाली पैलेट या कुछ ऐसा दें तो वहाँ से आपने लेके आना है। तो ये डिलीवरी आई थिंक मुझे लगता है कि पास में होंगी, इतनी ज़्यादा दूर नहीं होंगे। अगर कुछ होती भी हैं तो कोई बता रहा था सुपर मार्केट छोटी है, मतलब कि इनके एक बड़ी है बाकी दोनों छोटी है। मतलब दोनों छोटी ये है कि हो सकता है कि एक के बाद 10 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर के बाद दूसरी हो, बस इतना है। अभी करते हैं ट्राला हुक करते हैं। ट्राला हुक करने के बाद मैं जाऊंगा। आज की रात मेरी गुजरने वाली है बाहर इसलिए गुजरने वाली है क्योंकि इसमें से जो पहले नंबर वाली मार्केट है ये वाली, ये सुबह के टाइम खुलेगी और जो बाकी जो है ना नंबर 2 वाली भी ठीक है, ये भी मतलब कि मैं अभी दे सकता हूँ। नंबर 3 वाली जो है ना इसके ऊपर मैंने जाना है। सुबह 6 बजे ये ओपन होगी, 6 बजे ओपन होगी तो 7 बजे तक मेरी गाड़ी वहाँ से फ्री होगी। अगर कुछ होगा तो वहाँ से उठाऊंगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है, फिर वापस आना है। आज सोने के लिए कुछ नहीं है गाड़ी में, ना कुछ है ना खाने के लिए। आज मैं कुछ लेके आया हूँ लेकिन नो प्रॉब्लम, आज का दिन वहाँ से मार्केट से अभी जहाँ पे सामान उतारूँगा लास्ट में वहाँ से कोई ब्रेड वगैरह के जूस लेके हो जाऊँगा। सोने के लिए अभी कोई मैंने कैरी नहीं किया हुआ क्योंकि मैं इंटरनेशनल चलता नहीं हूँ, डोमेस्टिक हूँ, हर रोज़ घर आ जाता हूँ। तो आज क्या करूँगा, आज गाड़ी में हीटर लगा के रखेंगे ताकि टेम्परेचर अंदर मेंटेन रहे, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। तो आई होप के स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ट्राला खड़ा है सामने।
यहीं पे खड़ा कर देता हूँ, जाके देख के आता हूँ कि ये सीधा लगा है कि नहीं लगा। हैंड ब्रेक खींच देता हूँ, गियर जो है ना न्यूट्रल पे कर देता हूँ। चलो जी, ओके सीधा है। ये जो टायर है ना इसके बराबर आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। ये मतलब कि थोड़ा सा अंदर की तरफ है लेकिन कोई इशू नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि वो जो शाफ्ट और किंग पिन दोनों साथ में मिलनी चाहिए, और किंग पिन के साथ बाकी सारा कुछ ठीक है। गाड़ी यहाँ से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, देखा ट्रालर के साथ फिक्स नहीं है, इसको ऊपर उठा लेता हूँ थोड़ा सा। ये बटन प्रेस करेंगे, सीधा है। ये बटन प्रेस करके जैसे लाइट जलेगी ना इसके ऊपर, ये देखा बंद होगी, ये लाइट जलेगी, फिर इसको दबाऊंगा। ट्राला बहुत अच्छा हुक हुआ था। हुक का मतलब ये है कि मैं अभी इसको रिवर्स करके वो कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, अभी नहीं। या ठीक से ऊपर उठा हुआ था ताकि ये पैर जो है इसके ये उठ गए हैं, मतलब कि गाड़ी ने इसको उठा लिया इसको ऊपर। पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी वायर लगा लेता हूँ ताकि बाद में मुझे रिवर्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले यहाँ से रेड वाली लगा लेते हैं। ये लग गई। अब करण साहब आ गए हैं जी, इसको बताता हूँ कि सीन क्या हुआ है मेरे साथ। एक हाथ के साथ लगाना बहुत मुश्किल है। ओए होए होए, ये क्लिप लग क्या ख़राब हो गया है? साइड लाइट ख़राब हो गई है। आज मेरे साथ तो सीन हो गया है। एक ट्रिप, दो ट्रिप, तीन ट्रिप है टोटल मेरे पास। दो अभी दूंगा, एक जो है ना वो कहता है सुबह 6 बजे मार्केट ओपन होगी। मैंने उसको बताया भाई मैं तो सो ही नहीं सकता गाड़ी में, कुछ नहीं। कहते यार करना पड़ेगा, कोई और हाल ही नहीं है। अब इसके अंदर 3 सुपर मार्केट का सामान लोड है। शिफ्ट ही नहीं है ना, कहता है तू सो जाना वहाँ पे गाड़ी लगा के, फिर यही कर सकता हूँ। वही ना, बाहर ही है आज का दिन। तो फिर तो लाइट ख़राब हो गई है। हाँ, ये उसको दिखाओ, इसके बाद तो काम ही नहीं चलेगा। हाई करके देखिए, हाई पे देख, काम हाई पे चलते तो ठीक है। हाई पे भी नहीं चल रही, हाई पे ठीक है, फिर चलने दे। ये अक्सर लीक होती थी, आवाज़ करती थी। चेक करता हूँ भी है तो कुछ नहीं। कचरा देखो कितना जमा किया हुआ है इसके ऊपर। ट्रेलर एक नहीं होता ना ट्रेलर एक हो, पता है ना कुछ। बाकी जी सारा कुछ हो गया। टैंक बहुत बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा टैंक है, उसके साथ दूसरा भी बहुत बड़ा टैंक है। इसकी सीढ़ी लगी हुई है यहाँ के। अब मैं इसको आराम से पीछे करता हूँ। वो हैंडल जो है ना वो बाद में उठा लूँगा, उसका कोई इशू नहीं है। आज वो हैंड ब्रेक जाके लेके मैं इधर ही हूँ अभी। आज लास्ट से मैंने ट्रेलर की ब्रेक इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो पीछे ऑलरेडी रैंप के साथ जुड़ा हुआ लगा हुआ है। मैं पीछे तो करके चेक कर सकता हूँ और आगे भी चेक कर सकता हूँ, उसकी आज कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे खुले में ओपन में खड़ा होता, पीछे कोई सपोर्ट ना होती, तब मैं उसको पीछे क्या करना था, हैंड ब्रेक खींचनी थी ट्रेलर की। अब आराम से इसको करता हूँ रिवर्स। क्या हो गया, क्यों नहीं गया पीछे? कोई प्रॉब्लम हो गया लगता है, कोई मसला हो गया है। जुड़ गया था यार, पता ही नहीं चला। एक मिनट, अभी सही से नज़र नहीं आ रहा। टॉर्च पड़ी है, टॉर्च लेके आता हूँ चेक करने के लिए। टॉर्च आज मैं लेके आया हूँ। मुझे पता था कि रात की ड्यूटी है तो कभी चीज़ें अंदर नज़र नहीं आती। ऊपर चढ़ते थे मैं कभी बहुत स्पीड में चलता हूँ, ये लगे हैं 1-2 दफ़ा मुझे मेरे घुटनों के ऊपर। नहीं, अभी भी वहाँ पे ना सही से जुड़ी नहीं है। थोड़ी सी मुझे और इसको धक्का देना है पीछे। किंग पिन अभी बाहर है इस टाइम।
अभी इसको थोड़ा और पीछे आना देना है। मैं भी वही देख रहा था कि आवाज़ क्यों नहीं आई। थोड़ा सा और मज़ीद इसको पीछे कर लेता हूँ, बाकी ये ठीक ही है। चलो जी, अभी आवाज़ आ गई, अभी लग गई है। अब ब्रेक भी खींच लेता हूँ, इसको भी न्यूट्रल कर देता हूँ, लाइट लेके चलता हूँ, फिर से चेक करता हूँ। 3-3 4-4 5-5 दफ़ा भी ऊपर नीचे आना पड़ता है। ये वायरें मेरी कंप्लीट थी, इसको फिर कर देते हैं बंद। चलो अब एक दफ़ा फिर जाके ना चेक कर लेता हूँ। ओके जी, अभी वहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे निशान नज़र आ रहा है ना लाइट का, यहाँ पे ये जगह अभी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। क्योंकि अब बड़ी लाइट लेके आता फिर भी सही से नज़र नहीं आता, इस लाइट से प्रॉपर नज़र आता है कि लॉक लग गया है। अब ये हैंडल है, इसको मैंने उठाना है। आज ये हैंडल सही उठेगा क्योंकि ये ट्राले ने इसको यूनिट ने उठा रखा है आज ट्रेलर को पहले से ही। आज जल्दी जल्दी उठ जाएगा, जा रहा है आज जल्दी। ये हो गया ट्राले का डैमेज। आज पहले डैमेज आ गया। ये डैमेज है यहाँ पे एक छोटा सा, ऊपर वाला 2। ये डैमेज अंदर बैठ के चेक कर देंगे पेपर के ऊपर है कि नहीं। एक लंबा एक 2 छोटा, 1-2 डैमेज वो है। यहाँ से भी डैमेज होता है, वो भी चेक करना होता है यहाँ से भी। ये पूरी साइड क्लियर है, पूरी साइड। अच्छा एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। अब ये ग्रीन लाइट है यहाँ पे, ये ब्रेक, ये देखो ब्रेक ये खींची हुई है बाहर, मतलब कि अभी मैं गाड़ी आगे लेके नहीं जा सकता, इसको मुझे प्रेस करने आगे। अब ठीक है, अब मैं इसको लेके जा सकता हूँ। ग्रीन लाइट जल रही है, यहाँ पे रेड होती तो मैंने इसको लेके नहीं जाना था क्योंकि ये रेडी नहीं था। इसके ऊपर रैंप के ऊपर लगा हुआ कुछ नहीं है, यहाँ पे भी ग्रीन है, ये लगाने के लिए भी आप इस जगह पे अभी लगा सकते हो। अगर ये रेड होता तो फिर इसका मतलब ये था कि ये जो रैंप लगे हुए हैं ये कोई बंद होंगे तो उसके ऊपर रेड नहीं तो ग्रीन। अब ये ग्रीन है यहाँ पे, तो अब मैं इसको लेके जा सकता हूँ। बाकी सारा कुछ ठीक हो गया। थोड़ी सी गाड़ी आगे करता हूँ, फिर इसको लेवल करता हूँ। अगर यहीं पे खड़ी खड़ी मैं इसको लेवल करूँ, जो ट्रॉलर की पीछे वाली रबड़ होती है ना वो टूट जाती है। ओए मुझे तो उसने परेशान कर दिया। मैं बोला क्या फंसती नहीं गई किंग पिन, फंसती तो वो है नहीं, लेकिन निकलने के टाइम थोड़ी सी वो परेशान करती है, निकलती नहीं है ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, ये एवरीथिंग सब कुछ ठीक है। गाड़ी को लगाते हैं थोड़ा सा पार्किंग आगे जाके निकाल के। ताकि मैं इसके ऊपर जो चीज़ें कुछ लिखनी है वो लिख लूँ। पेपर अभी वर्क बाकी है, पेपर अभी बिल्कुल भी मैंने नहीं लिखा, मुझे याद है। गाड़ियाँ निकाल रहे हैं जी। ये जगह थोड़ी सी खाली है, यहाँ पे लगा लेता हूँ। करण अभी आया, वो भी जाने वाला है। करण के साथ 2 ड्राइवर है ना, और जब तक एक ड्राइवर आता नहीं है तो दूसरा काम पे स्टार्ट नहीं हो सकता, जब तक उसका टाइम ही क्यों ना हो जाए। यहाँ पे अभी कोई नहीं है। हैंड ब्रेक खींचते हैं, इसको कर देते हैं न्यूट्रल। डबल इंडिकेटर की ज़रूरत तो है नहीं, चलो नहीं लगा, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेगा। अब यहाँ पे आइकन आ रहा है, लोगो आ रहा है जी। गाड़ी को बराबर करें, ये बटन खड़ा है वहाँ पे सेम। वो जो एरर यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले के ऊपर, ये वाला यहाँ पे भी वही आ रहा है। मैं इसको एक दफ़ा दबा दूँगा। अब मुझे साउंड आ रहा है मुझे,
ये ट्रैवलर नीचे हो रहा है। जैसे ये नीचे हो जाएगा यहाँ पे बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया, अभी नहीं आ रहा। अभी मैं 2 मिनट के लिए गाड़ी यहाँ पे कर देता हूँ बंद। चलो जी, अब बंद हो गया। अब जो पेपर वर्क है, पेपर वर्क में मैं क्या क्या लिखना है वो भी आपको दिखाता हूँ। लिखना कुछ नहीं है ज़्यादा, इतनी बड़ी कोई साइंसी रॉकेट है नहीं। सिंपल सा मैंने अपना गाड़ी नंबर लिखना है, यहाँ पे जहाँ जिस एरिया में जाऊँगा वो लिखना है। बाकी सिग्नेचर मैंने अपने यहाँ पे कर दी हैं। एवरीथिंग सब कुछ पहले से मैंने इसको फिलअप किया हो। भाई कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ये करके आउट का टाइम लिख के, किलोमीटर लिखनी है, आउट का टाइम लिख के यहाँ से चला जाऊँगा। ये हर कंपनी में ये पेपर चेंज होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम इसी तरह का हो। अभी जो मुझे ट्रिप मिला है ना 210 किलोमीटर का, मैं आपको दिखाता हूँ। 210 किलोमीटर मैंने खाली जाना है। ये देखें 210 किलोमीटर। अभी ये एक लोकेशन है 210 किलोमीटर की। मेरे पास अभी हैं 3, तीनों एक ही जगह की हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन 210 किलोमीटर मुझे फर्स्ट डिलीवरी पे वहाँ पे पहुँचना है। मेरा सारा कुछ फाइनल हो गया, मैं तो अभी निकलने लगा हूँ। निकलते हैं तो टाइम जल्दी पहुँचेंगे तो टाइम ख़त्म होगा ना। 210 किलोमीटर आज तो है भी कुछ नहीं, मार्केट से भी बाय करना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरी 16 मिनट ब्रेक यहीं पे खड़े हो गई है। ब्रेक मैंने ले ली है। रेस्ट पे जब लगी होती है ना गाड़ी, अब जैसे हम चलाते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइम चेंज हो जाता है। अभी मेरे पास 4 घंटे 8 मिनट है जो जिसके अंदर मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ। अब मेरी 45 मिनट की ब्रेक थी, जिसमें से मैंने 15 मिनट अभी ले ली है और 30 मिनट मेरी बाकी है। अभी मैं डिलीवरी पे पहुँच के ही ये सारा टाइम अपना कंप्लीट करूँगा। ओहो, आज बहुत टेंशन वाला काम था। 3 डिलीवरी मैनेज करना और उसकी अपनी ड्यूटी टाइमिंग को भी मैनेज करना। फिर मेरी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो कितने बजे ख़त्म हो रही है, अभी मुझे वहाँ पे कितना रेस्ट लूँगा, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करनी है। फिर अपने साथ कुछ है नहीं। इंटरनेशनल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पता होता है कि खाना अपने पास है, सोने के अभी अपने पास सारा कुछ है, पानी एवरीथिंग सब कुछ अपने पास है, तो वहाँ पे रेस्ट करने में कोई इशू नहीं है। मेरे पास बोतल तो है पानी वाली, ये भी खाली पड़ी है। और क्या पता होगा। चलो अब इसका वेट चेक करता हूँ। वेट चेक करने के बाद ही निकलूँगा मैं यहाँ से। कहाँ जा रहा था आगे? ओके जी, 33 वेट आज भी बहुत ही है गाड़ी के अंदर। 3 डिलीवरी हैं। कोई नहीं, आजा भी शहजादे। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? You need a card? नो नेंज, कार्ड नेंज। Okay. थैंक यू। गले वाला कार्ड पूछते हैं कि आपके पास कार्ड है कि नहीं। कार्ड है नहीं हमारे पास, क्योंकि गाड़ी हम बाहर से लेके आते हैं ना। अब मैंने दो मोबाइल पे लोकेशन लगाई हुई है, एक गूगल मैप के ऊपर, एक जो है ना यूरोप का एक मैप है उसके ऊपर। लेकिन दोनों का ठीक होता है, लेकिन मेन रोड के ऊपर मैं क्या यूज़ करूँगा, ये अपना जो दूसरा यूरोप वाला है। जब सिटी के अंदर मैं एंटर हो जाऊँगा तब मैं यूज़ करूँगा गूगल वाला। Thank you, Joe. Have a nice day. Thank you so much. अच्छा, मैंने निकलने के टाइम आज एक मैंने गलती कर दी है। निकलने के टाइम गाड़ी रैंप पे लगी हुई थी, पीछे जाके चेक ही नहीं किया।
नीचे जाके गाड़ी को चेक ही नहीं किया। यहाँ पे ना है कोई नहीं, डबल इंडिकेटर लगा के ना पीछे चेक करके आता हूँ। नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड ने चेक कर लिया ना, वही बहुत है, कहते हैं ठीक है। अपनी भी तसल्ली होनी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी ने ओके कर दिया तो फिर सही, क्योंकि सम टाइम हम गलत होते हैं तो सिक्योरिटी फिर भी मैं वो कह देता है, कहते हैं जी जाओ। मैंने लोकेशन स्टार्ट नहीं की थी तो ये कहाँ से लेके जा रही है, देख लेता हूँ यहाँ से। Head northeast. अबे यार, जिस साइड से ये लेके जाती है, हमारी किस्मत ही ऐसी है, जिस जगह से ये लेके जा रही है, मैं कहता आज Roundabout. इस जगह का रूट होता ना तो वो थोड़ा ट्रैफिक कम मिलनी थी। इस साइड पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक होते हैं, और रूट भी तीनों इसी साइड के हैं। ये पूरी सिटी है, इतनी ट्रैफिक लाइट है ना यहाँ पे। ये देखिए अब आधी बंद थी आधी खुली है, लेकिन हो गया काम। Continue for 3 Please follow kilometers. the route for 2.8 kilometers. क्या कह रही है सीधा? बहुत ट्रैफिक लाइट है जी, बहुत ट्रैफिक लाइट है यहाँ पे। तो फिर भी अभी कम है, पीछे तो इतनी थी बहुत ज्यादा। फाइनली जी पहुंच गया हूँ मैं अपनी लोकेशन पे, Turn left, then turn right. लेकिन सामान कहाँ पे उतारना है उसका नहीं पता चल रहा। चेक करता हूँ लोकेशन। व्हाट ये हाउ पॉसिबल, हाउ इस जगह पे कैसे हो सकता है? ये तो ओपीआई की पार्किंग है, अपनी कहाँ है? बस यही मुश्किल है, कभी कभी सीधी आगे गाड़ी लगती है, कभी कभी तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि गाड़ी एक्चुअल में जानी कहाँ है। वहाँ पे जाता हूँ कि वहाँ पे तो नहीं है। यही लगता है कि ये सामने वाली है। देख के आता हूँ पीछे सेफ आ रही है कि नहीं। नहीं जी नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर थोड़ी सी और आगे करता तो हो जाना था काम। इसलिए बहुत अच्छा हुआ मैंने उतर के देख लिया पीछे, ये थी उतनी ज़्यादा पीछे। अगर आज इसको ना देखता तो हो गया था काम। तो अच्छी है दूसरी लाइन से। बड़े मुश्किल से निकली है, ओए होए होए भाई, इसने जलील ही कर दी है। मैं हुण गड्डी हुण ओ फ्रंट साइड ते फ्रंट साइड ते बैक साइड दी
ठीक है जी, ओके। रंपा ओके। हेलो। Give. Yes. Wo soll der? Ja. ओए होए होए, बड़ी मुश्किल से पूरा ये यहाँ पे टच हो के गए है। मतलब कि गाड़ी ज़्यादा इस साइड पे थी। सो मुश्किल नहीं है, अपना काम होना चाहिए बस। वो पैलेट निकालने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी गाड़ी नीचे करूँ ताकि पैलेट आसानी से बाहर आए। ओके परफेक्ट। फेरी मार्केट का क्या नंबर है? 41,450। 41,450 कहाँ पे है? ये 41,450 ये नंबर लिखा रहता है। अगर बिल का पता ना चले तो यहाँ पे सब कुछ है पड़ा।
यस। तीन तीन मशीनें खड़ी हैं, फिर भी पैलेट सीधे नहीं रखे हुए आज। जिस दिन पैलेट सीधे होते हैं उस दिन मशीनें नहीं होती काम वाली, हाथ से करना पड़ता है। This one? Pallet, here. Yeah. Yeah, each a pallet I use this one. Yo. कहती है वो मशीन यूज़ नहीं कर रहा। मैं बोला कर रहा हूँ, सब्र कर। इनका तो यही मसला है, बड़े चिपट जाते हैं।
एक दो तीन तीन चार Mindjárt jövök. Elmegyek, mindjárt jövök, jó? ये चलो जी फैमिली, ये काम तो हो गया पूरा खलास। अब ये 7-8 पैलेट पड़े हैं ये सुबह के। अभी यहीं पे सो जाऊंगा, सुबह यहाँ से जाऊंगा। अभी गाड़ी का रेस्ट पूरा हो जाएगा, नहीं तो मैं जितना लेट अभी रेस्ट करूंगा सुबह मैं उतना लेट निकलूंगा, क्योंकि 9 घंटे की रेस्ट मुझे चाहिए। 9-9-12 मतलब कि अभी मैं रेस्ट लगाऊं तो सुबह मैं आराम से पहुंच सकता हूं। अभी इससे पूछता हूं कि गाड़ी में निकाल के ऊपर पार्किंग लगा दूं या यहीं पे गाड़ी खड़ी रहे और मैं सो जाऊं यहाँ पे। इससे पूछ लेता हूं, क्योंकि अगर किसी ने रात को आना हुआ गाड़ी यहाँ पे लगानी हुई तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जस्ट खुश्क सामान की गाड़ी आके लगती है, अदरवाइज़ और कोई नहीं लगती। फिर भी पूछ लेता हूँ, डोर के सामने जगह है वहाँ पे जाके पार्किंग कर लेता हूँ। मेरे पास जगह बहुत है अभी लगाने के लिए, लेकिन पूछना बहुत ज़रूरी था कि मुझे पार्किंग में कहाँ पर गाड़ी लगानी चाहिए। लेकिन दोबारा अगर वहाँ से घूम कर आऊँगा तो ये मेरे लिए और प्रॉब्लम है। मैं यहाँ से जगह देख लेता हूँ कि आगे रास्ता कितना दूर है। वैसे गाड़ियाँ पार्किंग लगी हुई, लेकिन मैं इस जंगल के सामने कभी पार्किंग नहीं लगाऊंगा यार, बहुत जंगल है ये देखें। ओए होए 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 होए, मैं बिल्कुल भी इस जगह के सामने पार्किंग कभी भी नहीं लगाऊंगा। मैं कोई सेफ जगह देखता हूँ, और मुझे मार्केट में भी जाना है ना, ऐसी जगह पे पार्किंग लगाना भाई ख़तरे से खाली नहीं है। मैं सारी रात खुद भी डरता रहूँगा कि कहाँ पे गाड़ी पार्किंग में फंसा दी है, फिर हिला नहीं सकता। वो जब ऑप्शन दे रहा है कि सुपरमार्केट के सामने खुली जगह है वहाँ पे पार्किंग लगा दो, तो मैं वहीं पे पार्किंग लगाना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्किंग में आके लगाई है, कार की पार्किंग है यहाँ पे, गाड़ी यहाँ पे आके लगाई है, क्योंकि अभी मुझे सुबह 6 बजे यहाँ से निकलना है। बाकी गाड़ी का सील एवरीथिंग इज़ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक है। ये लगा हुआ है, सील लगी हुई है, एवरीथिंग इज़ ओके। ये भी है। गाड़ी के अंदर मैंने हीटर लगाया हुआ है। खाने के लिए थोड़ा सा सामान लेके आया ताकि यहाँ पे ना आराम से खाया जाए। चाबी गाड़ी के अंदर लगी रहे, वॉलेट मेरा यहाँ पे पड़ा, इसको रख देते हैं अंदर।
वैसे सारी रात इतनी अच्छी नींद आई तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था सोने लायक, लेकिन फिर भी टाइम अपना अच्छा गुजर गया। अभी सुबह सुबह का टाइम है। अभी बाहर ठंड बहुत है, अभी कोई आया नहीं है, बस लोग आना अभी स्टार्ट होंगे। मैंने 2-3 दफ़ा उठकर गाड़ी को बाहर चेक करके आया हूँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। सामने एक स्कूटी है, जैसे मैं बाहर निकलता था वो बाहर आके देखता था कि ये कौन है जो गाड़ी के आसपास घूम रहा है। मैं एक्टिव रहा सारी रात, और सारी रात वो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी एक्टिव ही रहा है। तो 6 बजे मैं निकल नहीं सकता, तो इसलिए मुझे मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करना पड़ेगा। जैसे टाइम कंप्लीट होगा फिर मैं यहाँ से जा सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। 6 घंटे कंप्लीट होने के बाद अभी 7 घंटे 37 मिनट हुए हैं। आई थिंक कि मुझे अभी 1 घंटा 43 मिनट और यहाँ पे वेट करना है। जैसे ही 1 घंटा 43 मिनट मेरा कंप्लीट होगा फिर ही मैंने यहाँ पे मूव करूँगा। अभी कुछ खाया पिया जब मैं कल लेके आया था, रात को कुछ जूस लेके आया था सुपरमार्केट से। नींद अच्छी आई थी, 2-3-4 घंटे नींद जो भी आई थी फंटेस्टिक। जो 3-4 घंटे नींद आई थी बहुत ही अच्छी आई थी, मैं सुकून से सोया हूँ। बाद में एक थोड़ा सा साउंड आया है गाड़ी के बाहर, मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया। दोनों शीशे खोल के देखें यहाँ बाहर कुछ नहीं था। फिर मुझे पीछे डोर का ख्याल आया कि पीछे डोर का तो कोई सीन नहीं है। फिर उतरा हूँ, नीचे जा के देखा हूँ। मैं भी सारी रात जैसे सोने के बाद फिर एक्टिव रहा। आई थिंक कि 2 बजे के बाद सिक्योरिटी गार्ड था सुपरमार्केट, वो भी एक्टिव रहा। जैसे मैं नीचे उतरा तो वो बाहर आके देखने लगा कि गाड़ी के पीछे कौन आके चक्कर लगा रहा है। खाने के लिए आज कुछ नहीं था, ये मैं लेके आया था बोतल जूस की और कुछ ब्रेड लेके आया था, वो मैंने साथ में खाए हैं। अब सुबह सुबह थोड़ी सी भूख लगना शुरू हो गई है और पानी भी मेरा ख़त्म हो चुका था। बोतल मुझे भरना याद ही नहीं रही और मार्केट बंद हो गई थी, तो पानी भी बिल्कुल खाली था। तो पानी की टेंशन नहीं है। अभी तो मेरे पास जूस है और ब्रेड में लेके आया था, ये ब्रेड है। गाड़ी में सोने का अपना ही मज़ा है, सारा कुछ सही है, लेकिन अगर तरतीब अच्छी हो, बेड वगैरह भी मतलब कि अपना तकिया कंबल एवरीथिंग सब कुछ हो तो फिर बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ कुछ भी ठीक नहीं है। अभी मैं सर्दी से गाड़ी पूरी बंद थी, सर्दी से 3-4 दफ़ा हीटर चलाता रहा हूँ। ये हीटर का बेड के साथ भी सिस्टम लगा होता है यहाँ पे पूरा। मैं यहाँ से भी इसको मैनेज करता रहा हूँ, यहाँ पे सामने लेटा रहा। तो आज की डिलीवरी जो है ना अभी भी बाकी है। जैसे ही मेरा यहाँ पे ओवर कंप्लीट हो जाएगी मेरी रेस्ट, तो फिर मैं यहाँ से निकलूँगा गाड़ी लेके। जहाँ पे ये 6 बजे मार्केट खुलेगी वहाँ पे देनी है, वहाँ पे दे के उसके बाद फिर मैं वापस जाऊँगा। फिर आज के शेड्यूल का नहीं पता कि आज का मेरा क्या शेड्यूल बनेगा। आज मुझे वहाँ वापसी जाके जो आज की मेरी डिलीवरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो एक्सपीरियंस ये भी बहुत अच्छा है सीखने को। आज रात तो बाहर निकली है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत हुआ है कि किस तरह से मैनेज कर लेते हैं और किस तरह के। और टेंशन तो बनी रही है मुझे लोड की भी और गाड़ी की भी टेंशन बनी रही है, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। इससे पहले कभी मैं बाहर नहीं रहा गाड़ी में, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिए ये आगे भी जाके कुछ अच्छा आया हूँ। सुबह हो चुकी है, मैंने अभी जो सोना था वो सो लिया। अभी उठ रहा हूँ, गाड़ी को चक्कर नहीं लगाया पीछे उठते ही कि सारी रात गाड़ी खड़ी रही है, क्या सिचुएशन है। अदर वर्क भी 5 मिनट हो गए हैं, पीछे जाके एक दफ़ा गाड़ी को चक्कर लगा के आते हैं। उम्मीद है कि सबको ठीक रहेगा, सबको ठीक है। यहाँ पे पूरी रात निकल गई है इस पार्किंग में। सब कुछ ठीक है।
इधर वर्क के भी हमारे 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब फाइनली लोकेशन मैंने लगा ली है। अब निकलते हैं जी। अब टाइम ऑलमोस्ट बहुत वेस्ट हो चुके हैं, 7 बज गए। अभी टाइम 9 घंटे कंप्लीट हुए हैं तो मैंने गाड़ी, ये मार्केट थी जो सुबह 6 बजे ओपन होने वाली थी, इसके ऊपर पहुंच चुका हूँ मैं। सारा काम ख़त्म, बस ट्राला मैंने नीचे किया था, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, बस ये खींच दिया, ये ऊपर हो गया। बलम्बा ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, खाली है, कुछ भी लोड नहीं किया। यही मार्केट थी जिसमें मुझे सुबह 6 बजे सामान देना था। टोटल 9 पैलेट थे इसके और कुछ भी नहीं था। सारी रात इसकी वजह से गाड़ी में सोना पड़ा। चलो जी, गाड़ी भी गंदी हो गई है, वो भी सफाई करने वाली है। जल्दी जल्दी से मैं लोकेशन लगा लेता हूँ जहाँ पे मुझे जाना, तो वापस ही है, मुझे लोकेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। Head northwest, चलो then slide right. अभी चलते हैं जी। ये था जी आज का टोटल ट्रिप। फाइनली जी कल के गए हो, आज काम सारा हो गया ख़त्म, गाड़ी पार्क, और हम जाने वाले हैं रूम पे। आज मैंने अपने डिस्पैचर को बोला था कि भाई मैं कल का गया हुआ हूँ तो आज मैं नहीं आऊँगा। कहता नो प्रॉब्लम, आप जाएं। आपने 2 दिन का काम 1 दिन में ख़त्म कर दिया है। आज का तो मेरा बिल्कुल बनता था, लेकिन मैंने उसको बोला भाई मैं कल के गया हूँ तो मैं नहीं आऊँगा। कहते नो प्रॉब्लम, आप जाएँ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।